तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि जंगल के बीच में अजीबोगरीब तरीके से भटक रही होती है और इसकी हालत बहुत खराब होती है। इसके सीने में एक कैमरा बंधा होता है और उससे लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और तभी एक क्लाउन फेस आके इसको डराता है और कुछ लोग और आकर इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर उसको बांध दिया जाता है और एक शो शुरू हो जाता है ऑनलाइन जिसे कई लोग देख रहे हैं। इस शो का नाम है द मर्डर शो और लोग अपनी अपनी फैंटेसीज लिख रहे हैं कि इसकी उंगली काटो, इसका पैर काटो, इसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो, ऐसे ऐसे करके। और ये भी सब देख रही है और तभी वहाँ पर क्लाउन फेस पहने कुछ लोग आते हैं और इसकी बोटियां काट कर जंगल के बीच में इधर से उधर फैला देते हैं। पुलिस को उसके बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं 2 लाशें थी जिनको आपस में मिक्स करके काट दिया गया है और पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन सा बॉडी पार्ट किसका है। और ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल जाती है हर देश में कि कोई ऐसा ग्रुप है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता है कि 2 लड़कियों को उनके बॉडी करके आपस में मिक्स करके जंगल के बीच में फेंक दिया गया। और फिर हमें दिखाया जाता है ईथन, जो लड़की मरी है वो ईथन की बहन है। तो ईथन के सिस्टर के फ्यूनरल पर सब लोग आते हैं और वहाँ पर उसकी एक कॉलेज फ्रेंड भी आती है केट, और केट की एक फ्रेंड होती है। ये दोनों ईथन को थोड़ा सा आश्वासन देते हैं। ईथन अपने घर पर आता है जहाँ पर वो क्लेयर के साथ रहता था। मदर उसको थोड़ा सा आश्वासन देने की कोशिश करती है। उसे ईथन सोने लगता है, उसका फोन कोई हैक करके उसे मर्डर शो की क्लिप्स भेजने लगता है और कुछ विक्टिम्स की फोटोज आती हैं और तुरंत ही डिलीट हो जाती हैं। उसका ईथन वहाँ से निकलकर अपनी मदर के पास आता है, उनसे थोड़ी सी बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और इधर केट अपने ऑफिस में काम करती है लेकिन उसकी बॉस बड़ी खड़ूस है। वो कहती है ये डिजाइन नहीं चलेगा ड्रेस का, कोई दूसरा डिजाइन बनाओ ओवर टाइम लगा के। तो केट कहती है हाँ ठीक है मैं करूंगी। उसका केट इवनिंग में ईथन से मिलने आती है। ईथन कहता है कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है जब से मेरी सिस्टर की डेथ हुई है और मेरे फोन में अजीब-गरीब चीजें अपने आप आती हैं, मेरा फोन हैक हो चुका है। तो केट यहाँ पर सारी बात बताती है कि तुम्हारी सिस्टर, मैं और क्लेयर हम तीनों एक वेबसाइट पर पहुंचे थे। वहाँ एक पजल थी, उसको हमने सॉल्व किया तो हमें एक लिंक मिला। हमने उसको क्लिक किया तो वहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी जहाँ पर एक व्यक्ति को उसी तरीके से मारा काटा गया जैसे तुम्हारी बहन की न्यूज अब फैल रही है और मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं का काम है। तो ईथन कहता है कि मैं वो स्ट्रीम तक कैसे पहुंचूं। तो केट इसको एक देती है एक वीडियो क्लिप कि इसके अंदर कुछ क्लूज हैं, उन्हें तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा तो शायद तुम्हें लिंक मिल जाएगा और तुम उस स्ट्रीम तक पहुंच जाओ जहाँ पर ये मौत का नंगा नाच होता है। उसके बाद ईथन वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है लेकिन उससे ज्यादा होता नहीं। तो वो अपने फ्रेंड के पास आता है जो कि हैकर है, और उसको बोलता है कि ये जो पजल है उसको सॉल्व करो, मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद केट जाती है अपने काम पर काम करने के लिए और वो अंदर घुसती है तो उसके साथ भी अजीब-गरीब चीजें होने लगती है। हर तरफ अंधेरा होता है और वो फिर ईथन को कॉल कर लेती है, उसको वीडियो कॉल पर रखती है कि मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। और थोड़ी देर बाद केट के पास अजीबोगरीब लोग आ जाते हैं क्लाउन फेस पहने, इसको डराते हैं, इसको बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और एक पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। और पिंजरे के बगल में ही एक और पिंजरा होता है जिसमें क्लेयर इसकी फ्रेंड है। तो इसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए ईथन आता है पुलिस वाले के पास, मतलब डिटेक्टिव के पास। और डिटेक्टिव कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर हमारे शहर में होता तो हमें पता चल जाता। वो इसको भगा देता है, इसकी बात का यकीन ही नहीं करता। और केट के सामने एक बंदा एक बड़ा सा टीवी रख देता है और उसे भी एक स्ट्रीम दिखाता है और स्ट्रीम के अंदर मर्डर शो चल रहा होता है और एक बंदे को लाइव उसके सामने मार देते हैं। और उधर ईथन का जो फ्रेंड है उसने वो पजल डिकोड किया और उसे एक लिंक मिल गया जो लाइव स्ट्रीम 2 दिन बाद शुरू होने वाली है और वो उसको लगा लेता है। और फिर इन्हें पता चलता है कि इनको उन लोगों ने हैक कर लिया है, इनकी सारी गतिविधियों पर उनकी नजर है जो स्ट्रीम कर रहे हैं। तो भागा भागा फिर से आता है डिटेक्टिव के पास। डिटेक्टिव को कहता है कि प्लीज हमारी बात का यकीन करो, हमारे पीछे बहुत बड़ा गिरोह लगा है, मेरी बहन की जो मौत हुई है उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग बहुत लोगों को ऐसे ही मारते हैं, एक इनका मर्डर शो है। अब की बार डिटेक्टिव उसकी बात को यकीन करने लगता है और जैसे ही ईथन डिटेक्टिव को प्रूफ दिखाने के लिए अपना फोन उठाता है उसका फोन फिर से हैक होता है और उसको धमकी आने लग जाती है कि तुम्हारी मदर को मार देंगे, सबको मार देंगे, यहाँ से जल्दी निकलो। तो डिटेक्टिव को बिना कुछ बोले यहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि तुम्हें उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ। तो वो कहता है हाँ वो तो गया है। तो ये कहता है कि उसके आईपी एड्रेस से उसका लोकेशन निकालो और लोकेशन की डिटेल एक पेपर पे लिख लो। उसका फ्रेंड यही करता है हड़बड़ी में और तभी वहाँ पर क्लाउन फेस पहने 2-3 लोग आते हैं और वो इसको मार देते हैं। फिर ईथन इसके पास आता है, इसकी जेब से निकालता है वो पेपर और उसके अंदर होता है लोकेशन जहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके रखा गया है। तो छुपते छुपाते वहाँ तो पहुँचता है लेकिन ये लोग उसे पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं। और यहाँ पर केट की फ्रेंड को लाइव स्ट्रीम के लिए ले जाया गया है और उसका प्रोग्राम चालू कर दिया गया है। ईथन के जेब में एक चाकू होता है और चाकू वो कई तरह का होता है, उससे वो अपना ताला खोलता है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड का ताला खोलता है और ये दोनों आजाद होकर चुपके धीरे धीरे इन किलर्स का सामना करते हैं और सारे किलर्स को मार देते हैं। लेकिन एक यहाँ से भाग जाती है और जो भाग जाती है उसका नाम होता है द क्लाउन और ये दोनों बच जाते हैं। 1 साल बीत जाता है। एक साल में ईथन और केट आपस में शादी कर लेते हैं और ईथन द मर्डर शो की स्टोरी फिक्शनल बता के अपनी बुक के अंदर लिखता है और वो बुक बहुत ज्यादा सेल होती है, इतनी सेल होती है कि उसके बहुत सारे फैंस बन जाते हैं और कुछ फैंस उसके पास उसका ऑटोग्राफ लेने आते हैं और वो साइन करता है
और कुछ अजीबोगरीब फैंस मिलते हैं जो कि बात ऐसे करते हैं जैसे ये लोग उसे धमका रहे हैं, और वही क्लाउन फेस पहने भी आते हैं लोग। उसके बाद ईथन और केट दोनों थोड़ा सा प्यार करते हैं। उसके बाद ईथन थोड़ा सा अकेला होता है और उसे कोई पीछे से आकर बेहोश कर देता है, और जब उसे होश आता है तो वो एक जगह पर कैद होता है, बंधा होता है, और बाहर सब लोग इसकी बोली लगाते हैं। और द क्लाउन जो बच गई थी वो इसकी सबसे बड़ी बोली लगाकर खुद खरीद लेती है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो डीप वेब पर काम करते हैं, यानी कि स्ट्रीम्स चलाते हैं, जैसे कि द क्लाउन है और बाकी के जो लोग हैं उनका भी नाम कुछ और है। वो लोग अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रीम चलाते हैं डीप वेब पर। और उसी के बीच में हमें दिखाया जाता है वो डिटेक्टिव, वो ये डील करता है द क्लाउन से। तो उसके ईथन को दिखाते हुए फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म काफी डिस्टर्बिंग है, अगर आपको देखना है तो अकेले ही देखें या फिर कोई कमीना फ्रेंड साथ लेकर देखें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।